राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 30 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनकी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे डर लगा रहता है, अचानक अनजाना भय इन्हें सताता है। ऐसा कब तक होगा? कब तक मुझे इस डर से पॉजिटिविटी मिलेगी? कुछ लोग रहते हैं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तंग परेशान करते हैं, मानसिकता ऐसी बनाकर रखते हैं कि सामने वाले को परेशान किया जाए। इससे कुछ पॉजिटिविटी उन्हें हासिल नहीं होती। उल्टा सामने वाला अगर मदद करना चाहे तो भी वह फिर नहीं करता। तो कभी भी ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही पूछना चाहिए और सामने वाले की भी परिस्थितियों को देखना चाहिए कि वह अगर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर चुका है तो बार बार वह क्वेश्चन नहीं दोहराना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर इस हाथ को हम देखें, इनके क्वेश्चनों के हम आंसर दें उससे पहले जब भी हमारी कोई भी हाथ है, किसी भी व्यक्ति का एक क्वेश्चन हो सकता है, तो सबसे पहले हमें जो चंद्र है ये हमारे हाथ में, इसको देखना चाहिए, मस्तिष्क रेखा को देखना चाहिए, हृदय रेखा को देखना चाहिए। विशेषकर जब भी इस प्रकार से कोई नेगेटिविटी कोई जातक के जीवन में चलती है, इन ग्रहों, इन मुख्य रेखाओं पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर मिलता है। इसके अलावा भी कुछ सिंबल रहते हैं जो जीवन में संघर्ष को बताते हैं, मानसिक डर भय जैसे माहौल को बताते हैं। अब देखिए, यहाँ इनका अगर हम सबसे पहले तरक्की का ग्राफ देखें तो ये इस प्रकार से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा बुध इनका फिंगर के कारण आप ये देखोगे इधर से तो ये लो सेट है, माउंट इनका लो सेट है, फिंगर भी प्रॉपर नहीं पहुंच रही है और यहाँ भी दबाव आपको बुध पर दिखाई देगा। तो ये बुध इनके डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, जब भी बुध डिस्टर्ब होते हैं तो वाणी पर इसका प्रभाव देखा जाता है। वाणी से रिलेटेड दोष भी अक्सर आते हैं जातक के जीवन में और जब भी अपनी बात रखेंगे उस समय भी उतना महत्व इनकी बात को नहीं दिया जाता। गले से रिलेटेड रोग और चीज़ों को मैनेज करने में, व्यवस्थित करने में याददाश्त शक्ति वगैरह भी ऐसे लोगों की प्रभावित होती है। यहाँ माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर इनके जीवन में चीज़ों को संभाल के रखने में रहेगी, लेकिन फिर भी बुध का नेगेटिव इम्पैक्ट इनके जीवन में ज़रूर देखा जाएगा। अब यहाँ पर इन रेखाओं की बात करें तो देखिए, ये रेखाएं हैं ये इस प्रकार से। अब ये इनकी स्टार्टिंग है, शुरुआती समय, टाइम पीरियड। ये अच्छी रेखा, यहाँ अच्छी प्रोग्रेस की। इस साइड जो रेखाएं चलती हैं वह आपकी ये प्रारंभिक समय को बताती हैं, ये अंतिम समय को। तो मध्य का जो समय रहेगा ये थोड़ा सा यहाँ स्लो डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो देखिए, ये इनकी हथेली में इनकी सूर्य रेखा है। यहाँ ये है तो काम धंधे का सुख जातक के जीवन में देखा जाता है। यहाँ ये एक नेगेटिव रेखा है, वैचारिक विवाद पार्टनर द्वारा रहते हैं। ये एक रेखा डिस्टरबेंस की है। यहाँ एक कोई हम इसे प्रमोशन की रेखा नहीं मानेंगे, ये भी डिस्टर्ब रेखा है। अब देखिए,
यहाँ ये वाली जो रेखा ये नेगेटिव रेखा, सूर्य पर्वत पर, सूर्य रेखा पर ये फॉर्मेशन आपके पार्टनर को लेकर आपके जीवन में संघर्ष को बताएगी। यहाँ आप देखेंगे ये वाली जो रेखा आई हुई है ये नेगेटिव रेखा है। ऐसी गिरती रेखा हमारे जो भाग्य पर्वत है इस रेखा को भी ये काटती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये पॉजिटिव रेखा नहीं रहती, नुकसान को ये बताती है। यहाँ एक छोटी सी रेखा, ये इनकी स्थायी धन रेखा का पार्ट, और ये ऊपर की एज में अच्छी रेखा इनके हाथ में चलते हुए दिखाई देगी। अब देखिए कई बार ये फॉर्मेशन ऐसे बनती है, इस प्रकार से बनती है, ये रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं, तो ये पॉजिटिव फल देती है। ये नीचे से भी इस प्रकार से उतर सकती है। यहाँ ये रेखा नेगेटिव कैसे है, तो देखिए अगर हम इस फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक देखें तो ये एक नीचे उतरती हुई रेखा है, साथ में यहाँ ये इनके डिस्टरबेंस का टाइम है सूर्य रेखा पर, और ये एक येव का निशान भी बना हुआ है, और इसी से ये एक रेखा नीचे उतर रही है और यहाँ से ये एक रेखा इसको कट कर रही है, और इसी रेखा को देखिए ये यहाँ से उतर कर ये वाली फॉर्मेशन बना रही है। तो ये एक नकारात्मक रेखा इनके हाथ में मानी जाएगी। भाग्य को कमज़ोर करने वाली, जीवन में संघर्ष बढ़ाने वाली ये एक रेखा यहाँ रहेगी। लेकिन देखिए जो एज की बात करें, यहाँ लगभग इनकी जो 41 के बाद का टाइम पीरियड रहेगा, उस समय के बाद ये जो फॉर्मेशन है इन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। अब यहाँ से शनि का इम्पैक्ट और बुध का इम्पैक्ट दोनों नकारात्मक रूप में अगर देखा जाए तो देखिए भरपूर आलस्य जिसे बोलते हैं हम, काम को लेकर, एनर्जी लेवल को लेकर, यहाँ से भी देखा जाए तो देखिए एनर्जी में कमी को ये बताएंगे। कोई काम करना है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, काम में डिले को ये बताएंगे। परफेक्ट तरीके से मैनेजमेंट को ये जब एक दूसरे से ग्रह कमज़ोर रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो ये फिर मिलकर अपना प्रभाव जातक के जीवन में डालते हैं। जैसे हाथ में कई सारे ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं तो हर प्रकार से वह जातक घर पर भी अच्छे से काम करेगा, घर से बाहर भी अच्छे से काम करेगा, एनर्जी लेवल उसका पूरे दिन बना रहता है, पॉजिटिव सोच लेकर चलता है। क्योंकि जब हाथ में अधिक ग्रह पॉजिटिव रहते हैं तो उन ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी, हर एक ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी उस जातक के जीवन में इम्पैक्ट डालती है। और जब ज़्यादा ग्रह नेगेटिव होते हैं तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। और एक ग्रह नेगेटिव है तो उसके साथ दूसरा ग्रह नेगेटिव है तो वह ज़रूर कंजक्शन करता है, और फिर उसके साथ उनके द्वारा जो नकारात्मक प्रभाव रहता है वह उस जातक के जीवन में, उसका जो व्यवहार है, आचार है, उसका जो कार्य करने का जो तरीका है, उस पर उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। अब यहाँ गुरु की बात करें तो देखिए गुरु भी इनके डिस्टर्ब आपको दिखाई देंगे। यहाँ फॉर्मेशंस की बात करें तो देखिए कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन एक ये वाली फॉर्मेशन, ये घर पर कोई इनके देखिए ये वाली फॉर्मेशन पर कोई घर पर बीमार है उस चीज़ को बताती है। इनका जो 18वां वर्ष रहा होगा, देखिए ये शिक्षा से रिलेटेड है यहाँ, और ये घर से रिलेटेड है, और यहाँ से कोई जीवन में चेंजेस इनके 17.5वें वर्ष के समथिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक डार्क रेखा
और हल्का सा इस प्रकार से इस रेखा द्वारा और इस रेखा द्वारा एक आपको ये जैसी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये कंप्लीट आप देखेंगे ये नहीं है, ये सूजन भरी रेखा, एक जो जीवन रेखा का पार्ट नीचे उतरते हुए और एक ये फॉर्मेशन। अब ये 20वां वर्ष इनके लिए यहाँ घर से रिलेटेड संघर्ष में। फिर इस रेखा पर पतली सी इस फॉर्मेशन द्वारा ये एक डार्क रेखा इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से। अब देखिए जो 20वां वर्ष रहा होगा ये स्ट्रगल भरा रहा होगा, लेकिन जीवन में कुछ चेंजेस भी इनके पॉजिटिव बदलाव के साथ रहे होंगे। अब जैसे 21, 22, 23, 24 का समय इनके जीवन काल में निकला होगा, थोड़ा स्टेबिलिटी लाइफ में कम थी, लेकिन फिर भी हम उसे पॉजिटिव कहेंगे। अब यहाँ से एक डार्क सी राहु रेखा निकली, ये देखिए ये टाइम पीरियड लगभग इनके 26 वर्ष समथिंग 2 से 3 मंथ का आते हुए, और यहाँ से इसका इम्पैक्ट इनकी माइंड लाइन पर नेगेटिव जाते हुए दिखाई दे रहा है। संघर्ष यहाँ घर से रिलेटेड होते हुए, और देखिए इस ये वाली जो रेखा है ये इस प्रकार से नीचे उतरते हुए आपको दिखाई देगी। यहाँ से एक रेखा ये भी आपको दिखाई देगी, इस पर एक डॉट आया हुआ है, और ये जो इनका समय रहा होगा इनका 29वां वर्ष, यानी इनका पिछला वर्ष। अब इसी बीच ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है यहाँ पर, तो ये कुछ यहाँ पर घर पर पॉजिटिविटी को भी ये बताती है। इस वाली फॉर्मेशन को अगर देखें, देखिए ये वाली फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो इनका 29वां वर्ष है ये इनका नेगेटिव, और ये एक डार्क रेखा जीवन रेखा का पार्ट है, लेकिन इसके पास ये वाली जो रेखा साथ में चल रही है ये सही नहीं है, ये गलत रेखा है। और जीवन में ये जो इनका क्वेश्चन है कि मुझे डर रहता है, अनजाना भय रहता है, तो यहाँ से ये देखिए ये इनके जीवन में यहाँ इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चलें इस वाली फॉर्मेशन पर, तो देखिए ये भी एक राहु रेखा का पार्ट है, और लगभग यहाँ इनके जीवन में इनका जो 31वां वर्ष रहेगा इसके समथिंग इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। जो इनका 32वां वर्ष रहेगा वह इनके लिए पॉजिटिव देखा जाएगा, धन से रिलेटेड, लेकिन चिंताएं परेशानियां इनको रहेंगी। अब इनका जो 33वां, 34वां, 35वां वर्ष ये अच्छी ग्रोथ के साथ देखे जाएंगे, और जैसे ही 36वां वर्ष आता है तो देखिए यहाँ इनको दिक्कतें रहेंगी। इसके बाद यहाँ भी ये डिस्टरबेंस आपको जीवन रेखा पर चलता हुआ, ये प्रॉब्लम्स है यहाँ 36 में, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा चीज़ें सामान्य इनके जीवन में होंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए इनके 42 प्लस समथिंग 4.5 मंथ इनके जीवन में यहाँ कोई ना कोई ये चेंज करते हुए दिखाई देंगे। चेंज के साथ और यहाँ इन्हें आर्थिक दिक्कतें जो आपने यहाँ 41 के समथिंग देखी वह यहाँ भी इनको फेस करनी
पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पर इनके जीवन में जो 54 का समय रहेगा वह भी थोड़ा सा टफ निकलेगा और ये इनके जीवन रेखा का आपको फ्लो यहाँ इस प्रकार से फिर चलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ सूर्य, इनका जो शुक्र है ये टोटल डिस्टर्ब है, यहाँ सूर्य फॉर्मेशन डिस्टर्ब है, यहाँ ये एक बैड लक फॉर्मेशन आई हुई है। तो यहाँ से ये जीवन में संघर्ष को फॉर्मेशंस बताते हैं। अब फीमेल हैंड है तो शुक्र जनित रोग जरूर ऐसा शुक्र ग्रह है तो लगते हैं। अब यहाँ से पथरी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, पाइल्स से रिलेटेड, कोई भी इंटरनल पार्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह, अब इन्फेक्शन वाला ये हाथ नहीं लग रहा तो यहाँ अन्य जो कोई भी डिजीज़ है शुगर रिलेटेड वो ज़रूर जातक को फेस करनी पड़ती है। बाकी इन्होंने गठिया रोग से रिलेटेड क्वेश्चन किया था तो देखिए उसके संकेत भी नहीं है इस हाथ में। और ये आपका परिवार है, आपका सोशल नेटवर्क है, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन है। तो देखिए इस पर ये जो पार्ट है कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है तो इन सब में कमी ये करेगा। शुक्र रेखाओं की स्थिति देखें तो ये ब्लर रेखाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर सारा हाथ हम देखते हैं तो जो आवश्यकता की चीज़ें रहती हैं उनकी पूर्ति बराबर जीवन काल में जातक के देखी जाती है। यहाँ जो आपको एक और रेखा दिखाई देगी, ये वाली रेखा, ये बचाव की रेखा रहती है, सपोर्ट की रेखा रहती है। अब इस पर देखिए ये एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी, एक रेखा ये, एक रेखा ये और इस प्रकार से घूमती हुई। ये टाइम पीरियड जो निकलेगा ये संघर्ष में जातक का देखा जाएगा। दिक्कतों को घर परिवार से रिलेटेड जातक के जीवन में रहेंगी। जब भी ये रेखाएं इस प्रकार से घूमेंगी आपको कठिनाइयाँ आएंगी। अब देखिए चंद्र स्थिति को देखें तो चंद्र इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मूल रूप में चंद्र और केतु और शुक्र दोनों, देखिए जो शुक्र का एरिया है ये केतु तक फैला हुआ है तो शुक्र के कारण केतु इनके डिस्टर्ब है। यहाँ चंद्र को भी कम स्पेस मिला हुआ है, यहाँ केतु भी पॉजिटिव नहीं है तो ये तीनों ग्रह डिस्टर्ब इनके हो चुके हैं। यहाँ इनसे रिलेटेड और रोग जातक को रहेंगे। अब शुक्र से रिलेटेड, चंद्र से रिलेटेड, एमसी पीरियड से रिलेटेड मानसिक रोग, चिंताएं, डिप्रेशन वगैरह जातक के जीवन में देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव फॉर्मेशन ज़रूर है इनकी माइंड लाइन पर, ये वाली, ये देखिए थोड़ा सा इसने ब्लॉक किया यहाँ से तो डिस्टरबेंस जीवन में चिंताएं रहेंगी। लेकिन फिर भी इस माइंड लाइन पर, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं और यहाँ भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं तो हम यहाँ से अगर ये बोलें कि कोई मानसिक रोग वगैरह तो वो गलत होगा। चिंताएं ज़रूर जातक के जीवन में देखी जाती है। ऐसी रेखाएं देखिए, ये जो फॉर्मेशन है ये चंद्र कमज़ोर को बताती हैं। ये वाली रेखाएं नेगेटिव इम्पैक्ट इनका जीवन में देखा जाता है। ये रेखाएं पॉजिटिव रहती हैं, तरक्की को भी बताती हैं, साथ में आपकी
जो इमेजिनेशन पावर रहता है उसको भी बताती है। लेकिन ये तभी पॉजिटिव फल देती है जब आपकी हथेली में पॉजिटिविटी रहती है। अब इस वाली फॉर्मेशन पर इन रेखाओं का जो प्रभाव रहेगा वो नेगेटिव सोच को लेकर देखा जाएगा। यहाँ जहाँ तक पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो काम है इन्हें चिंताएं देना, डिप्रेशन में जातक को रखना, इनका काम है इनके सोच को सही साबित करना, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति को बढ़ाना। तो यहाँ इनकी ये शक्ति बढ़ेगी, काफ़ी सोचा विचारी करेंगे, यहाँ नेगेटिव सोचेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में मानसिक तनाव जातक के जीवन में बढ़ा हुआ देखा जाता है। अब जब भी चंद्र कमज़ोर होगा तो देखिए माता को लेकर जीवन में चिंताएं जरूर जातक के रहती हैं। माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है, माँ को लेकर संघर्ष रहता है, फीमेल को लेकर काफ़ी दिक्कतें जीवन में आती है। दूसरी फीमेल है, अक्सर आप देखते हैं चंद्र स्ट्रोंग है, फीमेल द्वारा सहयोग जीवन में मिलता है। यहाँ कई बार फीमेल द्वारा जीवन में संघर्ष जरूर देखा जाता है। दूसरा, आपका मन का कारक ग्रह है, और मन का कारक ग्रह है तो एक तो ये वैसे ही डिस्टर्ब है, ऊपर से इस पर ऐसी फॉर्मेशंस, इन पॉजिटिव रेखाओं को ये नेगेटिव रेखाएं काटती हुई एक प्रकार से ये कंटक रेखाओं जैसा रूप बनाती हुई रेखाएं आपके चंद्र को और भी कमज़ोर करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये कोई टैलेंट रेखा नहीं है, कोई विदेश यात्रा रेखा नहीं है यहाँ, ये सिर्फ आपके चंद्र को कमज़ोर करने वाली रेखाएं हैं। जीवन में आपको ये रेखाएं सिर्फ संघर्ष करवाएंगी, आपकी मानसिक सोच को कमज़ोर करेंगी, नेगेटिव करेंगी, और आपकी जो शक्ति है, इमेजिनेशन पावर जो रहता है, आत्मज्ञान की जो शक्ति रहती है, कोई भी काम हम जब करते हैं तो हमारे मन से आवाज़ आती है ये सही है ये गलत है, तो वो आवाज़ को ये कमज़ोर करने वाली फॉर्मेशन चंद्र पर्वत पर मानी जाती है। अब यहाँ पॉजिटिव मंगल पर आप देखेंगे तो ये कुछ नेगेटिव रेखाएं चल रही हैं। यहाँ ये वैसे भी कमज़ोर है, अब माउंट कमज़ोर है, इस पर ये रेखाएं हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह भी करवाती हैं, इससे मानसिक चिंताएं भी बढ़ती हैं जातक के जीवन में, और विपरीत परिस्थितियों में जातक दूसरे के सामने भी मदद के लिए हाथ फहराता है। अब देखिए यहाँ इनकी हम हृदय रेखा को देखें तो इनकी हार्ट लाइन ये इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। यहाँ से ये एक रेखा निकलते हुए, अब इसका जो कनेक्शन आ रहा है इनके 16वें वर्ष में, ये देखिए इस सेंटर पॉइंट को अगर हम पकड़ें तो यहाँ से 16वें वर्ष में कुछ ना कुछ अपोजिट सेक्स से रिलेटेड यहाँ गतिविधि होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर हार्ट लाइन थोड़ी सी हल्की सी सूजन भरी आपको दिखाई देगी, और ये जो समय पीरियड है ये इनका डिस्टर्ब चलते हुए दिखाई दे रहा है। आगे भी ये देखिए ये एक सर्कल सा बना हुआ है, नीचे एक रेखा उतरते हुए, और ये रेखा आपके फ्लैटी नेचर को बताती है। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए 38 आपको स्ट्रगल करवाएगा। इन्वेस्टमेंट रेखाओं को अगर देखें
तो देखिए कोई स्ट्रॉन्ग गतिविधि आपकी हार्ट लाइन पर होते हुए दिखाई नहीं दे रही। यहाँ ये आपकी माइंड लाइन से एक भाग्य रेखा का पार्ट आपको निकलते हुए दिखाई दे रहा है। निश्चित ऐसी रेखाएं तरक्की करवाती हैं। देखिए इनका जो संबंध है आपकी सूर्य रेखा से भी हो रहा है, तो ये अच्छी फॉर्मेशन हम इसे मान सकते हैं। दूसरा, ये वाली जो फॉर्मेशन है ये आप देखेंगे थोड़ी सी गहरी होते हुए आपको दिखाई देगी, लेकिन फिर भी ये इनकम को बताती है। फ्लो में कमी देखी जाएगी लेकिन इनकम होती है। यहाँ कोई गुरुत्व भार फॉर्मेशन नहीं है। इस फॉर्मेशन पर एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा ये आपको निकलते हुए दिखाई देगी। इसे हम देखिए, अगर आप इस फॉर्मेशन को देखते हैं, ये वाली फॉर्मेशन को, और इसका संबंध इन रेखाओं से ये जीवन में संघर्ष को बताती है, कठिनाइयों को बताती है, और यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इनके जीवन में देखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इनके देखिए राहु पर्वत की बात करें तो राहु इनके उठे हुए हैं। अब राहु उठे हुए हैं प्लस ये जो एरिया है ये मध्यम मंगल का है, ये भी उभरा हुआ है। यहाँ से इनके राहु भी उभरे हुए हैं। बाकी आप देखेंगे, ये देखिए सेम यहाँ, सेम ये। अब ये जो एरिया है ये वाला हथेली का, ये बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, पूरा एरिया फ्लैट होना चाहिए। और ज़्यादा आप देखते हैं अक्सर हथेली में यहाँ हल्का सा दबाव होता है, ये कभी भी उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। और जितना ये पार्ट उठेगा उतनी ही जीवन में दिक्कतें जातक के रहती है। इस पार्ट पे दाग धब्बे भी नहीं होने चाहिए, जीवन में संघर्ष को बताते हैं। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।